Assalamu alaikum. Today we talk about principles and procedures for applying ROM techniques. यहाँ पे ये जो प्रिंसिपल्स है ना, ये आपके लिए सिर्फ ROM के लिए नहीं है, बल्कि आप कोई भी एक्सरसाइज कराने लगते हो फिजियोथेरेपी में तो आपको कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जिनको फॉलो करना होता है। यहाँ पे अगर हम फर्स्ट ऑफ ऑल प्रिंसिपल्स की बात करें तो यहाँ पे हम देखते हैं ऐसे कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो आपने यहाँ पे ROM टेक्निक्स को अप्लाई करने से पहले अपने माइंड में रखने हैं। तो यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट है ना, पहला, वो है एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन इसलिए ज़रूरी है बिकॉज आप जब भी किसी पेशेंट को ट्रीट करने लगे हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होगा वो किस प्रॉब्लम के साथ आया है। ठीक है, आप उसको एग्जामिन करोगे, अच्छे से चेक करोगे, उसे कंप्लीट एग्जामिनेशन करनी है। उसके बाद ही आपको पता चलेगा ना कि पेशेंट में क्या प्रॉब्लम है और आपने किसको ट्रीट करना है। तो फर्स्ट ये आपका बहुत अहम है एग्जामिनेशन। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जामिनेशन में आपने 2 पॉइंट्स देखने हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने देखना है उसकी इम्पेयरमेंट्स को एग्जामिन करना है, पेशेंट की इम्पेयरमेंट्स को एग्जामिन करना है। एंड सेकेंड थिंग उसके लेवल ऑफ फंक्शन, किस लेवल तक वो फंक्शनल है पेशेंट, इसको चेक कर लेना है। अब ये जो इम्पेयरमेंट्स है ना, इम्पेयरमेंट में भी हमारे पास आगे डिफरेंट आती हैं। इम्पेयरमेंट कोई भी ख़राबी होगी, ठीक है, वो जो हेल्दी पर्सन है अगर उसका स्टेटस जो है वो हेल्दी नहीं रहा, अनहेल्दी होकर आपके पास आया है, तो उसमें कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसकी वजह से, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम थी, इम्पेयरमेंट्स थी जो वो लेकर आया है। तो इसके लिए ना इम्पेयरमेंट्स को चेक करने के लिए आप डिफरेंट सिस्टम को देखते हो, जैसे कि MSK है, ठीक है, उसके अलावा इसका है CP कार्डियोपल्मोनरी है, या फिर न्यूरो है। इसके अलावा और भी जितने यूनिट हैं ये सारे आपको मिलेंगे। यहाँ पे मैं पेज लिख देती हूँ। आपका थेराप्यूटिक एक्सरसाइज की बुक में पेज नंबर 8 पे 1.3 जो बॉक्स है ना, बॉक्स 1.3 में आपको एक टेबल मिलेगा इम्पेयरमेंट्स का, वो आपने अच्छे से याद कर लेना है बिकॉज आपकी 3rd ईयर में रोटेशन स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, जब आप रोटेशन पे जाते हैं तो वहाँ पे आपको एग्जामिनेशन अलाउ नहीं करते, बट वहाँ पे आपने हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग बनाना होता है। ठीक है, आपने हिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना होता है। अगर इम्पेयरमेंट्स वहाँ पर जो आपके सीनियर्स होंगे, ठीक है, वो एग्जामिन कर रहे होंगे पेशेंट को, तो आपने वहाँ पर चेक करना है। अगर आपको ये पॉइंट्स पता होंगे, आपके माइंड में होंगे, तो आपको अच्छे से समझ आएगी। तो इसके लिए आपको इम्पेयरमेंट्स का वो टेबल आपको याद करना चाहिए। देन लेवल ऑफ फंक्शन में ना हमें ये पता होना चाहिए कि पेशेंट कौन से फंक्शंस परफॉर्म कर रहा है, ठीक है, कौन से कर रहा है, एंड देन कौन से वो नहीं परफॉर्म कर पा रहा। और ये जो उसके डोंट्स होंगे ना, जो नहीं परफॉर्म कर रहा, इसको हमने अचीव कराना है। ये हमारा बेसिक पर्पज़ है। ठीक है, फिजियोथेरेपी करा के हमने उसके ये फंक्शन जो वो नहीं कर पा रहा वो अचीव कराने, ये हमारा गोल बन जाएगा। नाउ सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल आता है ना, वो है हमारे पास, ये हमारे पास फर्स्ट था। ठीक है, अब जो सेकंड है ना, सेकंड हमारा प्रिंसिपल है वो है हमारे पास एग्जामिनेशन के अलावा हम देखते हैं डिटर्मिनेशन। अब कौन सी डिटर्मिन करने, किस चीज़ को हमने डिटर्मिन करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने यहाँ पे डिटर्मिन करना है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने डिटरमिन करना है वो है प्रोग्नोसिस, है कि कितने टाइम पीरियड में आपका पेशेंट जो है वो ठीक हो सकता है। ठीक है, उस टाइम ड्यूरेशन में आपने एक्सरसाइज करानी है। ठीक है, देन आती है प्रिकॉशंस हमने पढ़ी थी लास्ट लेक्चर में, फर्स्ट लेक्चर में, ये जो ROM का मैंने दिया था वहाँ पे प्रिकॉशंस पढ़ी थी, बल्कि सेकंड लेक्चर में पढ़ी थी प्रिकॉशंस की, किन प्रिकॉशंस के साथ हम उसे एक्सरसाइज करा सकते हैं। ये खासतौर पर आपके जो हार्ट के पेशेंट होते हैं ना, जिनके एंजियोप्लास्टी हुई है या कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हुआ है, जब आप CCU में जाओगे, CCU वार्ड में जाओगे, तो यहाँ पे आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशंस के साथ, ठीक है, एक्सरसाइज करानी है। तो प्रिकॉशंस का बहुत ख्याल रखना है। थर्ड चीज़ आती है आपकी इसमें डिटर्मिनेशन में प्लान ऑफ केयर। ठीक है, प्लान ऑफ इंटरवेंशन। जो भी आप इंटरवेंशन अप्लाई करने लगे हैं उसकी पहले प्लानिंग करेंगे। ठीक है, कि मैंने ये एक्सरसाइज को करानी है, तो ये आपकी प्लानिंग हो जाएगी। ये 3 आपने डिटरमिन कर लेने हैं। सेकंड चीज़ जो आपने डिटरमिन करनी है वो है आपकी एबिलिटी, पेशेंट की एबिलिटी पार्टिसिपेट करने की, कौन सी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। एबिलिटी ऑफ पेशेंट
टू पार्टिसिपेट। अब ये किस चीज़ की पार्टिसिपेशन है, ये जो हम करा रहे थे ना पेशेंट को एक्सरसाइज, यहाँ रेंज ऑफ मोशन है, ठीक है, आया कि वो पैसिव ROM करवाएंगे उसको, या एक्टिव में पार्टिसिपेट कर पा रहा है, या फिर एक्टिव असिस्टेड की उसे ज़रूरत है। तो ये जो है ना, ये हमने चेक कर लेना है, ये डिटरमिन कर लेना है उसकी एबिलिटी को किस में पार्टिसिपेट कर पा रहा है। नेक्स्ट चीज़ जो डिटर्मिनेशन में आती है वो है अमाउंट ऑफ मोशन। अमाउंट ऑफ मूवमेंट, जो भी हम उसे मूवमेंट कराने लगे हैं उसकी अमाउंट क्या रखनी है हमने। फॉर एग्जांपल रेंज कितनी रखनी है जो कि पेशेंट के लिए वो सेफली जिसमें वो परफॉर्म कर सके एक्सरसाइज, तो इसको हमने देखना है, डिटरमिन करना है, ठीक है। ये चीज़ें थी हमारी, इसको आप याद कर सकते हैं इसके 3D से भी डिटर्मिनेशन में। इसके ना जैसे डिटर्मिनेशन है, इसके बाद हमारे पास आएगा ये डिसीजन, जैसे डिसाइड करना है उसने, ठीक है, और डिटर्मिनेशन के बाद उसने डिसाइड करके डॉक्यूमेंट करना है। तो ये 3D का मैंने एक निमोनिक बनाया था। फर्स्ट D से आपका डिटर्मिनेशन आएगा, ठीक है। देन सेकंड D जो है ना वो है डिसाइड। ये आपका वैसे अगर प्रिंसिपल देखा जाए ना तो ये यहाँ पे मैंने आपको 2 बताए हैं ना, तो ये थर्ड है आपका डिसाइड। अब उसने डिसाइड क्या करना है, डिसाइड उसने ये करना है कि उसको किस पैटर्न, जो मूवमेंट के पैटर्न होते हैं ना, पैटर्न ऑफ मूवमेंट, कि उसने किस मूवमेंट पैटर्न में अपनी एक्सरसाइज करनी है, ठीक है, रेंज ऑफ मोशन करानी है। फॉर एग्जांपल आपने डिफरेंट काइनेसियोलॉजी में आपने पढ़े होंगे, ठीक है, एनाटॉमिकल प्लेन में थी, एनाटॉमिकल प्लेन यहाँ थी। उसके अलावा ये कंबाइंड पैटर्न पढ़े थे। देन आपके पास आते हैं फंक्शनल पैटर्न आते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी जितने पैटर्न हैं, जैसे मसल इलोंगेशन का पैटर्न है, फंक्शनल पैटर्न। तो ये सारे जो पैटर्न है ना, ये पैटर्न आपने डिसाइड कर लेने हैं कि किस पैटर्न में करानी है, ठीक है। एनाटॉमिकल प्लेन ऑफ मोशन में जैसे फ्लेक्शन एक्सटेंशन में रेंजेस करा सकते हैं, ठीक है। कंबाइंड पैटर्न जैसे कि उसे कोई फंक्शन अचीव करना है, ये कंबाइंड डिफरेंट जिसमें फ्लेक्शन भी आ रही है, एबडक्शन एडक्शन सारी एक साथ करा रहे हैं कंबाइंड पैटर्न में। या फिर उसके बाद डायगोनल भी हो सकते हैं, ठीक है। डायगोनल यहाँ मैं लिख देती हूँ, डायगोनल। या फिर मसल इलोंगेशन में, यानी कि जैसे मसल की पुल है ना जिस साइड पे, उसके ऑपोजिट एंटेगोनिस्ट साइड पे मसल को परफॉर्म कराएं, एंटेगोनिस्ट पे। इसके अलावा डिसाइड के अलावा जो 3D में तीसरा हमारे पास D है ना, वो है डॉक्यूमेंट। डॉक्यूमेंट आपने क्या करना है, जितनी भी आपकी फाइंडिंग्स आई हैं ना उनको आपने डॉक्यूमेंट कर लेना है। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्नोसिस देखा कि कितने अरसे में हमारा पेशेंट ठीक हो सकता है, ठीक है। उसमें एग्जामिनेशन की वो पॉइंट्स, इम्पेयरमेंट्स उसकी, और उसके अलावा प्लान ऑफ केयर जो आप देने लगे हैं, और उसके अलावा गोल्स, ये सारी चीज़ें आपने डॉक्यूमेंट कर लेनी है कि ठीक है। अब मैं बता भी देती हूँ यहाँ पर क्या आएगा। प्रोग्नोसिस को लिख लें आप, उसकी इम्पेयरमेंट्स को लिख लें, देन इम्पेयरमेंट्स के बाद उसको जो आप इंटरवेंशन देने लगे हैं वो भी लिख लें। एट द एंड आप गोल्स भी लिख लें कि आपने गोल्स क्या हैं, कौन से गोल्स अचीव कराने, ये सारी आपने डॉक्यूमेंट कर लेनी है। देन आपका जो लास्ट है ना प्रिंसिपल में, वो है रीअवैल्यूएट। अब ये जो हमने सारी एवेलुएशन की है और उसके बाद ट्रीटमेंट दिया है ना, अगर आपका ट्रीटमेंट फेल हो रहा है, फॉर एग्जांपल आपने जो यहाँ पे गोल्स लिखे हैं ये अचीव नहीं हो रहे, तो आपने थ्रू आउट उसे रीअवैल्यूएट करना है, ठीक है। उसे फिर से सारी एग्जामिनेशन करनी है और फिर से आपने उसके इंटरवेंशंस लिखनी है, देन उसको ट्रीटमेंट देना है। ये आपकी रीअवैल्यूएशन थी। नाउ
अब नेक्स्ट हमारे पास है पेशेंट प्रिपरेशन। पेशेंट प्रिपरेशन में ना आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल अपना इंट्रोडक्शन करवाना है पेशेंट को। कोई भी आपके पास पेशेंट है, आप उसे बताएंगे कि मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ, ठीक है, मेरा नाम ये है और मैं आपको ट्रीटमेंट देने लगा हूँ, ये वाली एक्सरसाइज कराने लगा हूँ, ये लगी हूँ, ठीक है। ये आपने उसको बताना है, ठीक है। इससे आपका एक पेशेंट जो है उसमें कॉन्फिडेंस डिवेलप होगा। देन आपने उसमें कोई ड्रेसिंग जो है यहाँ पे फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपने इंट्रोड्यूस कराया, ठीक है। सेकंड चीज़ जो है आपने उसकी ड्रेसिंग देखनी है कि उसने किस तरह से की हुई है। ड्रेसिंग उसकी अगर टाइट है तो वो आप रिलीज़ करा लें। उसके अलावा अगर उसने कोई स्प्लिंट्स लगाए हुए हैं तो वो भी रिमूव करा दें, ठीक है, ताकि वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। कंफर्टेबल पोजीशन होनी चाहिए। एंड देन जो है पेशेंट के लिए सपोज उसकी रेंज ऑफ मोशन ROM आपने करानी है, तो ROM कराने के लिए उसके पास इतनी स्पेस, आपके पास स्पेस हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर उसने लेग को मूव करना है तो ऐसा ना हो कि साथ में कोई टेबल पड़ी है उसके ऊपर उसकी लेग जा लगी और वहाँ पे सारी चीज़ें नीचे गिर गई हैं और सारा उसका वहाँ हॉस्पिटल का जो इन्वायरमेंट है वो ख़राब हो गया, ठीक है। इसलिए आप उनके पास स्पेस होनी चाहिए। आपके उसमें रिहैब डिपार्टमेंट है या जहाँ पर भी आप कराने लगे हो उसकी रेंजेस फ्रीली रेंज हो सकें, ठीक है। फोर्थ चीज़ जो आपने याद रखनी है यहाँ पे वो रखनी है पोजीशन जो है पेशेंट की, ठीक है। पेशेंट की जो पोजीशन है वो कंफर्टेबल होनी चाहिए, ठीक है। पोजीशन जो है वो अपने आप को सपोर्टेड फील करे, सपोर्ट हो उसके पास, कंफर्टेबली फील करे। देन आपने अपनी थेरेपिस्ट की भी, फिजियोथेरेपिस्ट की भी पोजीशन का बहुत ख्याल रखना है। अगर आप उसे कराने लगे, ठीक है, ये आगे मैं टेक्निक्स बताऊंगी ना, उसमें मैं आपको बताऊंगी कि फिजियोथेरेपिस्ट हर टेक्निक्स में मतलब रेंज ऑफ मोशन जिस हम जॉइंट पे करेंगे उसमें फिजियोथेरेपिस्ट की अलग पोजीशन होगी, तो ये मैं आपको बता दूंगी। बिकॉज अगर आपकी मैकेनिक्स बायोमैकेनिक्स सही नहीं है तो हो सकता है पेशेंट ठीक हो ना हो, आपको जो है ये इसके मसल्स में जो है पेन स्टार्ट हो सकता है। उसके अलावा आपकी जॉइंट्स में पेन हो सकता है। बैक आप ज़्यादा झुक के आपने एक्सरसाइज कराई है तो आपको बैक में पेन स्टार्ट हो जाता है। तो अपने आप को सही रखना है, आपने अपनी बायोमैकेनिक्स सही रखनी है। नेक्स्ट हमारे पास आता है एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स। एप्लीकेशन ऑफ टेक्निक्स में ये है कि जब पेशेंट का हम लोग उसको रेंज ऑफ मोशन कराने लगे हैं तो हमने उसको ग्रैस्प करना है, ठीक है, जॉइंट्स के अराउंड। अगर उसके जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है लाइक आर्थराइटिस है या पेन है तो हम उसको किसी और एरिया में ग्रैस्प कर लेंगे। लाइक अगर आप शोल्डर की कराने लगे हो तो आपको उसको एल्बो के अराउंड ग्रैस्प करोगे। अगर एल्बो में उसको गोल्फर्स एल्बो या टेनिस एल्बो या कुछ और प्रॉब्लम है तो आप उसको फोर आर्म के अराउंड या अपर आर्म के अराउंड ग्रैस्प कर लें। ये आपकी टेक्निक्स में आता है, ठीक है, एप्लीकेशन की टेक्निक्स में। नेक्स्ट ये है कि अगर जो आपकी पुअर इंटेग्रिटी वाले एरियाज़ हैं, लाइक कोई लिम्ब है पैरालाइज्ड है, ठीक है, या फिर कोई रीसेंट फ्रैक्चर हुआ है या कोई जॉइंट है जो कि हाइपर मोबाइल है, तो इसमें आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट देनी है, ठीक है, सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। देन हमारे पास आती है कि जो है आपकी एक्सरसाइज परफॉर्म करानी है रेंज ऑफ मोशन वो स्मूथ हो और रिदमिकल हो, ठीक है। आपने एक रिदम के साथ रेपिटेशंस करानी है, ठीक है, स्मूथली परफॉर्म करना है, आपने बहुत ज़्यादा रैपिड या बहुत ज़्यादा स्लो नहीं होना, ठीक है, ये चीज़ आपने ख्याल रखनी है। देन आप एप्लीकेशन आती हैं डिफरेंट रेंजेस में। PROM की, पैसिव रेंज ऑफ मोशन की देखते हैं। पैसिव रेंज ऑफ मोशन हम तब कराते हैं जब कोई एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करके, ठीक है, एक्सटर्नल फोर्स यूज़ करते हैं, ठीक है। ये वाया थेरेपिस्ट हो सकता है, उसका अपना हैंड हो सकता है या कोई मशीन हो सकती है, ठीक है। अगर हम इसमें रेजिस्टेंस या कोई असिस्टेंट देने तो ये हमारी पैसिव नहीं रहेगी, ये एक्टिव हो जाएगी। दैट्स वाई इसमें यही एक्सटर्नल फोर्स का ख्याल रखना है। अब अगर एक्टिव की देखें, एक्टिव ROM की अप्लाई करने की हम टेक्निक्स देखें तो एक्टिव में आपने फ़र्स्ट ऑफ ऑल इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जो मोशन है पैसिव रेंज ऑफ मोशन आपने पहले उसे डेमोस्ट्रेट कर देना है, ठीक है। एक्टिव में आपने पैसिव करा के उसे डेमोस्ट्रेट कर देना है, बता देना है कि पैसिवली करा के दिखाएंगे तो उसको करनी आ जाएगी, ठीक है, इस चीज़ का ख्याल रखना है। देन अगर तो उसके पास कोई एक्टिव असिस्टेड केस, एक्टिव असिस्टेड तब कराएंगे, असिस्टिव ये हम तब कराएंगे जब
वहाँ पे हमें वीक एक्टिव करा रहे हैं। एक्टिव में अगर कोई वीकनेस हुई है, ठीक है, या फिर कोई मूवमेंट जो है वो डेविएट हुई है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं रही, वीकनेस आ रही है, तो हम उसको असिस्टेंट देंगे। अब असिस्टेंस हम एक तो स्टार्ट में देंगे जब एक्सरसाइज स्टार्ट करने लगेगा यहाँ पे, और एक एंड पे देंगे, थ्रू आउट रेंज नहीं देंगे, बिकॉज यहाँ पे ग्रेविटी बहुत ज़्यादा एक्ट कर रही होती है, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से यहाँ पे मूवमेंट ख़राब हो रही होती है, तो हम यहाँ पे दे देंगे। देखिए ये हमारी टेक्निक्स है। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकली देखेंगे कि टेक्निक्स किस तरह से अप्लाई करनी है, तो मेरे साथ रहिए। मैं आपको सिखाऊंगी कि किस तरह से हम टेक्निक्स को अप्लाई करेंगे। अल्लाह हाफिज़।